ग्राम प्रधान का कार्यकाल आगामी 26 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में सभी ग्राम पंचायतें पंचायत चुनाव की तैयारी में तो लगी हैं, लेकिन उनके सामने सस्पेंस आज भी बरकरार है कि पंचायत चुनाव आखिर कब होगा। हमारे साथ सीतापुर जिले के कुछ प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस पंचायत चुनाव को लेकर के उनका क्या अपना सोच है और क्या इसके बारे में वो सरकार से चाहते हैं। आप कहाँ से प्रधान हैं? मैं कपिल सिंह प्रधान प्रतिनिधि उलजापुर ब्लॉक परसेंडी सीतापुर। हम लोग चाह रहे हैं कि समय से चुनाव हो जाए। इस समय से चुनाव नहीं होंगे, जनता को काफ़ी समस्या उठानी पड़ जाएगी, क्योंकि बार बार जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं गांव में, और ब्लॉक स्तर के काम गांव में ही हो जाते हैं। जब चुनाव की कोई डेट बता ही नहीं जा रही कि बढ़ेगा कि जल्दी होगा, कब होगा, कुछ पता नहीं है, तो ग्राम पंचायत की जनता को बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, क्योंकि जो गांव से काम होता है वो काम ब्लॉक जाकर जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे ये भी आपको पता है, कोविड में चुनाव बढ़ा था, तब कैसे क्या हुआ था, बहुत दादागिरी हुई थी, क्या हुआ था, तो आप लोगों को पता ही है। बस। हमारे साथ एक और प्रधान जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी, अभी तारीखें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी में चाहे मौजूदा प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो, सभी लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि पंचायत चुनाव के लिए पैसा खर्च न करें, सरकार चुनाव कराने वाली नहीं है। आप क्या कहेंगे पंचायत चुनाव के लेकर? पंचायत चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं सरकार की तरफ से एक सस्पेंस बना हुआ है। पहले 15 अप्रैल को सूची आनी थी, अब उसकी डेट बढ़ कर के 22 अप्रैल हुई है, क्योंकि हम लोगों का 26 मई तक कार्यकाल है। इसके पिछले कोविड के ज़माने में 6 महीना सरकार ने कार्यकाल बढ़ाया था, उसमें जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस साल अगर सरकार चुनाव बढ़ाती है, तो वैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि निवास बनवाने के लिए, मृत प्रमाण बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जनता हमारे पास आती है। सुबह हमको 7 बजे 8 बजे जितने टाइम मन होता है उठा लेती है, मोहर लगवा लेती है। अब छोटे छोटे से काम कराने के लिए जनता को ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे प्रशासक बैठा होगा। प्रशासक मौके पे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो अधिकारियों की कार्यशैली तो आप लोग जान रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार चुनाव समय पर कराए। और सरकार, हमारे यहाँ सीतापुर का तो दुर्भाग्य ये है कि डीएम मनोज सिंह के समय में 2 साल पक्के कामों के ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो हमारा जिला तो वैसे भी पिछड़ा है, 2 साल काम नहीं हो पाए थे। तो हम लोग ये चाहते हैं सरकार समय पे चुनाव कराए। पंचायत व्यवस्था गांव में विकास कराने के लिए बहुत अहम रोल निभाती है। तो ऐसे में अगर चुनाव का समय बढ़ता है, तो पंचायतों में विकास पर किस तरीके का असर पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं? उसमें बहुत प्रकार का असर पड़ सकता है। जैसे ग्राम पंचायतों में किसी प्रकार की सारी समस्याएं उपलब्ध हो सकती है कि विकास कार्य कोई नहीं किए जा सकते हैं, और छोटे छोटे कामों के लिए जनता को ब्लॉक जाना पड़ेगा, और ब्लॉक पे भी जाके जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासक मौके पे उस दिन आया है, छुट्टी पे है क्या नहीं, इसकी सूचना तो ग्राम जनमानस को तो होगी नहीं। तो वो ऐसे में ब्लॉक पे जाएंगे तो उनके लिए समस्याएं बनी रहेंगी। हमारा मानना है कि समय पे चुनाव करवाया जाए, ताकि एक प्रधान का चुनाव हो सके और जनता अपने जितने भी कार्य हैं वो ग्राम स्तर पर करवा सके। विकास कार्य में अवरोध आएगा, जनता को ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ेगा। आप पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि चुनाव समय पे होना चाहिए, उससे जनता को भी थोड़ा सहूलियत रहेगी। प्रधान हो जाएगा, गांव का होता है, तो उसे जो उसको आने जाने में तकलीफ होती है, जैसे छोटा भी काम, कोई छोटा सा काम है, उसके लिए मोहर लगवाना है या कोई जानकारी लेना है, तो उसको ब्लॉक पे दौड़ना पड़ता है, और ब्लॉक पे वो जाता है, अधिकारी मिलता है, नहीं मिलता है। इससे ग्रामीण स्तर जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं चुनाव समय पर हो जाए, जिससे ग्रामीण जनता को इस समस्या का समाधान ना करना पड़े। पंचायत चुनाव को लेकर के अभी मतदाता सूची भी अगर देखा जाए तो फाइनल नहीं हो पाई है और सबसे बड़ी व्यवस्था होती है आरक्षण व्यवस्था। सीटों के आरक्षण को लेकर के भी अभी कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। आरक्षण को लेकर भी कभी कोई बात कहे तो कभी कोई बात कहे, तो इसमें आरक्षण को लेकर के भी मामला अभी फंसा हुआ है और मतदाता सूची को लेकर। तो ऐसे में कैसे संभव है कि चुनाव समय पे हो सकते हैं? अगर सरकार कराना भी चाहे तो क्या संभव हो, आपको दिख रहा है कि हो पाएगा? हमको तो लग रहा नहीं हो पाएगा चुनाव समय पे, क्योंकि अभी सूची ही नहीं आई है। 15 डेट थी, अब 22 डेट हो गई। अब कुछ पता ही नहीं, तो क्या बताया जाए। अब आगे क्या होता है अभी कुछ नहीं पता है। कोई निश्चित डेट कर देनी चाहिए, नहीं करवाना तो वो बता दें, करवाना तो करवा दें चुनाव। ये सब आज वंशज में फंसी हुई है जनता। अगर चुनाव बढ़ता है तो आपके हिसाब से लगभग कितना चुनाव आगे जाना चाहिए?
जैसा कि सरकार का कहना है कि हम पहले जनगणना कराएंगे, उसके बाद में पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे, उसके बाद में आरक्षण का निर्धारण करेंगे, उसके बाद में चुनाव कराएंगे। तो जान लीजिए कि जनगणना कराने में ही सरकार को साल भर लग जाएगा और साल भर के बाद तब तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। चुनाव होने के बाद आयोग बनेगा, उसके बाद आरक्षण का निर्धारण होगा, उसके बाद चुनाव होगा। तो हमको लगता है कि 1 सवा साल लग जाएगा चुनाव होने में। तो ऐसी दशा में विकास ग्रामीण का तो पहिया थम ही जाएगा। इसके बाद में क्या होता है आगे, ये सरकार बेहतर जान सकती है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार क्या रुख अख्तियार करती है या तो सरकार का विषय है, लेकिन अगर चुनाव लंबा खिंचता है तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया थमता हुआ नजर आएगा। अमरजीत सिंह, भारत समाचार, सीतापुर।